कैसी बात कर रही हो रक्षिता? तुम ठीक तो हो ना? रुद्र की आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। रक्षिता पीछे हटने की कोशिश करने लगी और रोते हुए बोली, मुझसे दूर रहो। मुझे पता है तुमने और आकाश ने मुझे धोखा दिया है। मुझे पता है तुम यक्ष हो। मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूँ और उस आकाश का भी। दूर रहो मुझसे। रुद्र रक्षिता के और करीब आया और प्यार से बोला, शांत हो जाओ रक्षिता, सब ठीक हो जाएगा। रक्षिता चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर उसका शरीर जैसे जम गया था। उसने देखा कि रुद्र के हाथों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है जो उसके दिमाग के अंदर जा रही थी। रुद्र अपनी शक्तियों से रक्षिता की यादों को मिटाने लगा। कुछ मिनटों के बाद रुद्र ने अपना हाथ हटा लिया। रक्षिता की आंखें बंद हो गईं और वो गहरी नींद में चली गई। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, हो गया, अब उसे कुछ नहीं याद रहेगा। कुछ देर बाद रक्षिता की आंखें फिर से खुली। इस बार उसकी नजरों में वो डर नहीं था जो पहले था। वो थोड़ी शांत लग रही थी। उसने अपने सामने रुद्र को देखा और अपने चारों ओर देखने लगी। उसने रुद्र से पूछा, रुद्र, मैं यहाँ कैसे पहुंची? हम तो डेट पर गए थे ना? रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ रक्षिता, हम डेट पर गए थे, लेकिन तुम अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ हवेली ले आया ताकि तुम्हें आराम मिल सके। रक्षिता ने अपने चारों ओर देखा। ओह, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद मैं बहुत थक गई थी। तभी रक्षिता की नजर अपने मोबाइल पर पड़ी जो पास की टेबल पर रखा था। उसने फोन उठाया और देखा कि उसकी माँ अक्षरा के कई मिस्ड कॉल्स थे। रक्षिता ने परेशान होकर कहा, ओह नो, मम्मी ने इतने कॉल किए हैं, वो कितनी परेशान हो रही होंगी। उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल लगाया। फोन उठाते ही अक्षरा ने परेशान और डरते हुए पूछा, रक्षिता, कहाँ थी तू? मैं कब से कॉल कर रही हूँ बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? रक्षिता ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं ठीक हूँ, वो मैं थोड़ी थक गई थी तो रुद्र मुझे अपनी हवेली ले आए, मैं अभी घर आ रही हूँ। फोन रखने के बाद रक्षिता ने रुद्र की ओर देखा। उसे अभी भी कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई बात उसके दिमाग के किसी कोने में छिपी हो। रुद्र, मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, मम्मी परेशान हो रही होगी, रक्षिता ने कहा। रक्षिता की बात सुनकर रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों हवेली से बाहर निकले और कार में बैठ गए। रक्षिता के मन में कुछ डर था, जैसे कोई अनजाना खतरा उनका पीछा कर रहा हो। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की रोशनियां धुंधली होती जा रही थी। अचानक एक तेज आवाज के साथ कार झटके से रुक गई। रक्षिता का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर रुद्र की तरफ देखा, जैसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र ने धीरे से कहा, रक्षिता, तुम कार में ही रहो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। जैसे ही रुद्र कार से बाहर निकला, रक्षिता ने साइड मिरर में देखा। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने एक अजनबी को रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ते देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई खतरे का संकेत दे रहा हो। वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम सा गया था। बाहर रुद्र और वो अजनबी आमने सामने आ गए। उनकी आवाजें धीरे धीरे ऊंची होती गईं। रक्षिता कार के अंदर से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उस अजनबी ने कुछ ऐसा किया जिससे रुद्र पीछे हट गया। रक्षिता की सांस रुक गई जब उसने देखा कि उस आदमी के हाथ में कुछ चमक रहा है। वो अजनबी अब तेजी से कार की तरफ बढ़ रहा था। रक्षिता डर से कांप रही थी। वो भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी जो अब खुलने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला, रक्षिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ा था आकाश, वही आकाश जिसे देखकर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। आकाश, उसके मुंह से निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। आकाश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में जल्दबाजी साफ दिख रही थी। रक्षिता, मेरे साथ चलो, तुम खतरे में हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। रक्षिता का दिमाग चकरा रहा था। एक तरफ रुद्र था
जिसके साथ वो अभी अभी शाम बिता कर आ रही थी, और दूसरी तरफ था आकाश, जिसे देखकर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, किस पर विश्वास करे। क्या हो रहा है ये सब? रक्षिता ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। तभी रुद्र वहां पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। रक्षिता, इसकी बात मत सुनो, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। अचानक दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। रक्षिता डर के मारे चीखने लगी। उसने देखा कि रुद्र के हाथों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। आकाश भी कुछ अजीब कर रहा था, जैसे वो भी किसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हो। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, और उस अंधेरे में दो शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। रक्षिता डर और असमंजस में थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी सपने में फंस गई हो, जहां कुछ भी पॉसिबल है। अचानक रक्षिता के दिमाग में कुछ झटका लगा, जैसे किसी ने उसके दिमाग के बंद दरवाजे को खोल दिया हो। उसे सब कुछ याद आने लगा। रुद्र का यक्ष होना, आकाश का उसे बचाना, यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। आकाश गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति जमा की और रुद्र पर हमला कर दिया। रुद्र भी तैयार था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। आसमान में बादल गरजने लगे और तेज हवाएं चलने लगी, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध में शामिल हो गई हो। रक्षिता डर के मारे पीछे हट गई। उसने देखा कि दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। हवा में बिजली की तरह चमकती रोशनी, धरती से उठती अजीब आवाजें, ये सब कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं देखा था। रुद्र चिल्लाया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। रक्षिता, भागो यहाँ से, मैं आकाश को रोके रखूंगा। रक्षिता एक पल के लिए हिचकिचाई। उसका दिल कह रहा था कि वो रुके, लेकिन उसका दिमाग उसे भागने को कह रहा था। आखिरकार वो भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि रुद्र और आकाश अभी भी लड़ रहे थे। रुद्र ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। रक्षिता भागती रही। उसके दिल में डर और गुस्सा दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसके कदम तेज थे, लेकिन उसका दिमाग उससे भी तेज चल रहा था। वो सोच रही थी कि क्या ये सब सच है? क्या रुद्र वाकई में यक्ष है और वो इन सब के बीच सच में फंस गई है? कैसी बात कर रही हो रक्षिता? तुम ठीक तो हो ना? रुद्र की आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। रक्षिता पीछे हटने की कोशिश करने लगी और रोते हुए बोली, मुझसे दूर रहो। मुझे पता है तुमने और आकाश ने मुझे धोखा दिया है। मुझे पता है तुम यक्ष हो। मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूँ।